गोविंदवाल साहब के दर्शन करके मैं निकलिया ते मेरे मूँह च ये पंक्ति सी भट्टां दी, गोविंदवाल गोविंदपुरी सम जलन तीर बिबास बनाया। ये तो गोबिंद दी पुरी की तरह। मैनू नहीं पता सी ये बंदा विचारक है, तार्किक है, जो मेरे को पंक्ति सुन रहा सी। कहते तुसी भी इसे चक्कर च पै गए, ये तो भट्ट ने कवि सन, इन्होंने तो कहना ही कहना। ये लो बस, ये किहड़े चक्कर तुसी पै गए? बस विचार ही विचार चाहिए ने, ये बाकी सब निकम्मे चक्कर ने। कोई सारियां नूं इत्थे लेके आए इशनान करते हैं। गोविंदवाल गोविंदपुरी सम, बहुत अपशब्द आखे उसने। सतसंग दे नां ते होंदी है कुसंगत। इस तरह की जब कुसंगत किसी को मिल जाए, ऐसे मनुख नूं जो थोड़ा जिहा स्वयं तार्किक होवे, जो बुद्धि दी दिमाग की प्रधानता मनदा होवे, जबकि दिमाग का इन्ना ही कम है, बुद्धि का इतना ही कम है, दरवाजे तक पहुँचाना घर तक नहीं पहुँचा सकती। सरहद अकल से गुजरे तब पहुँचे। अकल एक आखिरी बॉर्डर है, सरहद है। लंघ गए परिवार के झमेलियां तो, लंघ गए संसार दियां औकड़ां तो, लंघ गए समाज दियां कुरीतियां तो, लंघ गए नफे नुकसान तो, इज्जत बेइज्जती तो, अखीर दे हुण अपने विचारां तो लंघी, अपनी समझ तो लंघी है। अपनी समझ नहीं पहुँचाएगी परमात्मा तक। अपनी समझ हुण ये आखिरी सरहद है, इनू भी टप। ठीक है, तू टप गया परिवार के झमेलियां च, उहदे च नहीं पैंदा हुण तू। हुण कोई परिवारिक गल्लां तेरे पाठ पूजा दे च फर्क नहीं पांदी। हुण संसारिक औकड़ां तेरे अमृत वेले उठण दे च कोई औकड़ां नहीं पांदी। हुण संसार दे समय झमेले तेरे जप तप दे च फर्क नहीं पांदे। इन्हां तो ते तू लंघ आया, हुण अपनी अकल तो भी लंघ। सुध में ना सुध रही, मत में ना मत, हुण इस तो भी लंघ। कहते ने शायद संसार परिवार होर सारी व्यवस्था नाल भी मनुख नूं इतना मोह ना होवे जितना अपनी सोचनी नाल होंदा है। अपनी सोचनी नाल होंदा ते अपनी सोचनी नाल मोह है, ते अपनी सोचनी ते फिर मान है। अपनी सोचनी ते फिर मान है, ते गुरु दे सामने भी कह सकता है मैं सही हाँ, मैं सही हाँ। रुक गया। गुरु दे सामने ते कहना हुंदा है, हे गुरु, अजे तक जे अध्यात्मक रस मैनू नहीं प्राप्त होया, ते हे गुरु मैं गलत हाँ, मैं गलत हाँ, मेरी सोचनी गलत है, मैं ठीक नहीं हाँ। 26 साल की लंबी चौड़ी तपस्या तो बाद भी बाबा फरीद कहते ने, मुझ अवगुण सह नाई दोष। हे खुदा, तेरा मिलना नहीं होया तो फिर मैं ही गलत हूं, मैं ही गलत हूं। तू ठीक है, मैं गलत हाँ। अपनी अकल ते रुक गए और ये रोक दी है। कई संघर्षशील मनुख होंदे ने, तकड़े होंदे ने, समाज दीयां औकड़ां नहीं रोकदियां। कई मजबूत हिरदे वाले होंदे ने, परिवारक औकड़ां नहीं रोकदियां, आर्थिक औकड़ां नहीं रोकदियां। पर अपनी सोचनी दे सामने ते हर बंदा कमजोर है। मैं ठीक हाँ, तू ठीक है, तो फिर आत्म रस को क्यों कोई नहीं? अगर तू ठीक है तो आनंद क्यों नहीं है? तू ठीक है तो परम प्रकाश क्यों नहीं है? तू ठीक है तो फिर समाधि क्यों नहीं है? तू ठीक है तो तेरा हृदय निर्वैर क्यों नहीं है, निर्मल क्यों नहीं है? तू ठीक है तो दैवी गुणा की दात क्यों नहीं है? तू गलत है।
समाज नूं गलत कह देना, परिवार नूं गलत कह देना, संसार नूं गलत कह देना, सारी दुनिया कह रही है। अपने आप नूं गलत कह देना कदी कदाई कोई आत्मदर्शी भगत कहता है मैं गलत हूं। मुझ अवगुण सह नाही दोष। मैं संबंध भाई गुरदास जी का एक कवित थोड़े सामने रखा। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने रूपहीन, कुलहीन, गुणहीन, ज्ञानहीन, शोभाहीन, भागहीन, तपहीन बावरी। ओंकारेश्वर गुरुद्वारे किधरे मैं सुना रहा सी, द्रोह ब्राह्मण मैनू रोंदे हुए वेले कहने ये किसदा पता है, सानू लिखा दो। ये गुरदास जी कौन ने तुसी कह रहे सी। मैं कि गुरु घर दे वेद व्यास ने। कहने लगे वेद व्यास ने पर कहते की पैने अपने आप को। मैं कहा ठीक नहीं कह रहे, हालांकि उन्होंने भी अखां अशकबार सन। कहने लगे इतना ठीक कह रहे ने, सानू अपनियां गलतियां दिखाई दी, इतना ठीक कह रहे हैं। खैर सुनावा थानू। भाई साहब कहते ने रूपहीन, कुलहीन, गुणहीन, ज्ञानहीन, शोभाहीन, भागहीन, तपहीन बावरी। ये प्रभु इस तरह का स्वप्न तो मेरे को नहीं है। किसी रूप नूं अगे करके मैं तेनू रिझावां। मेरी जात भी उच्ची नहीं है, मैं कुल दा भी उच्चा नहीं। रूपहीन, कुलहीन, गुणहीन, एक भी गुण कोई नहीं। गुणा तो भी हीणा, ज्ञान तो भी हीणा। ये किधरे अतकथने ना समझ लेना। हर ओ अभ्यासी, हर ओ जपेश्वर, हर ओ तपेश्वर महसूस करता है जो अज तक रस नहीं बनया तो मैं गलत हाँ। ये ओदी तस्वीर भाई साहब साढ़े सामने रख रहे हैं। बस महापुरखों च ब्रह्म ज्ञानियों च खूबी होंदी है, अपने आप को अगे कर लेंदा। अजे तक समाधि लीन नहीं होया, कोई कथा कीर्तन गुरबाणी गुरुद्वारे गुरु का दोष नहीं, तू दोषी है, तू दोषी। तू अपनी सोचनी तो अगे नहीं जा रही, तेरी सोचनी रोकी जा रही। रूपहीन, कुलहीन, गुणहीन, ज्ञानहीन, शोभाहीन, भागहीन, तपहीन बावरी। हे गुरु मेरे ऐसे भाग भी कोई नहीं, भागा तो भी हीणा, तप तो भी हीणा, कुल तो भी हीणा, गुणा तो भी हीणा, ज्ञान तो भी हीणा। दूसरी पंक्ति, दिष्ट दरसहीन, शब्द सुरतहीन, बुद्ध बलहीन, सूदे हस्त ना पावरी। तैनू वेख सकां अखां भी कोई नहीं, तैनू सुन सकां मेरे कोल कन भी कोई नहीं। मैं अपने बोल तेरे कन्ना तक पहुंचा सकां मेरे कोल जबान भी कोई नहीं। दृष्ट दरसहीन, शब्द सुरतहीन, बुद्ध बलहीन, सूदे हस्त ना पावरे। हाथ भी कोई नहीं, पैर भी कोई नहीं, टुंडा भी हाँ, लंगड़ा भी। चल सकां पैर भी कोई नहीं, कुछ सेवा कर सकां हाथ भी कोई नहीं। सुन सकां मेरे कोल कन भी कोई नहीं, वेख सकां मेरे कोल अखां भी कोई नहीं। कुछ बोल सकां मेरे कोल जबान भी कोई नहीं। कुछ समझ सकां असलियत नूं मेरे कोल बुद्ध बल भी कोई नहीं। दृष्ट दरसहीन, शब्द सुरतहीन, बुद्ध बलहीन, सूदे हस्त ना पावरी। प्रीतहीन, रीतहीन, भाय भय प्रतीतहीन, चित्तहीन, बित्तहीन,
कोई नहीं, मर्यादा भी कोई नहीं, रीत भी कोई नहीं, जीवन का ढंग भी कोई नहीं, भावना भी कोई नहीं, श्रद्धा भी कोई नहीं। चित चेते कर सके इस तरह की चेते शक्ति भी कोई नहीं, याद शक्ति भी कोई नहीं, समर्था भी कोई नहीं। कमाल की गल, जो महान ज्ञानी है वो कहता मैं ज्ञान तो ही ना। जो गुणा का सागर है कहता मेरे को कोई गुण नहीं। ऐसा नहीं परिवारक औकड़ा, संसारिक औकड़ा, आर्थिक औकड़ा तो लंघ के जो आया जप तप करके है उसको बहुत कुछ होंगे अनुभव, कुछ है न गुण, पर रस नहीं है। रस ना होने करके उन्होंने सारे गुण अवगुण दिखाई देते हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। प्रीतहीन, रीतहीन, भाय भय प्रतीतहीन, चित्तहीन, वित्तहीन, सहज स्वभावरी, अंग अंगहीन, धीना धीन प्राचीन लग, चरण शरण कैसे प्राप्त होए रावरी। हे प्रभु तेरी चरण शरण किस तरह प्राप्त होवे। सारे अंग ते मेरे पंग ने, एक अंग थोड़ी पंग है, सारे ही पंग ने। अंग अंग भंग धीना धीन प्राचीन लग। कहते ने रजनी लियाई सी पिंगले नूं, पर पिंगला सी ना, हथ ते है सन, अखां ते है सन, ਕੰਨ ते है सन, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ बोल ते सकदा सी। भाई साहब कहते हैं अंग अंग हीन धीना धीन प्राचीन लग, चरण शरण कैसे प्राप्त होए रावरी। हे प्रभु सारे ही अंग भंग ने, ना हाथ ने ना पैर ने, ना अखा ने ना कान ने, ना जबान है, बुद्ध बल भी कोई नहीं, रो रीति भी मैं नहीं जानता, कोई गुण नहीं है, कोई कुल भी चंगी नहीं है, कोई समझ भी मेरे को नहीं। ये अवस्था किसदी बनती है? जो देखदा आखिरी बॉर्डर, आखिरी हद अकल दी, कहता है ऐ अकल, ऐ समझ, तू समाज दियां औकड़ां तो मैनू बचाया, तू आर्थिक औकड़ां दे होंदियां ते मैनू डिगण नहीं दिता, तू संसार दे झमेलियां तो मैनू बचाया, पर रब्बी रास्ते कोई नहीं, अध्यात्मिक रास्ते कोई नहीं, समाधि ते कोई नहीं, वो परम प्रकाश ते कोई नहीं, उस परम स्वरूप की झलक ते कोई नहीं। हुण दुनिया के अवतारी पुरुष की कहते ने, जिस अकल नूं नाल लेके इत्थे तक पहुंचे हैं, अगर सारियां नूं छड्ड के आया तो हुण इस अकल नूं भी छोड़, इस समझ नूं भी छोड़, हुण इस सुध बुध करते हर लई मेरी इनू भी छोड़। इसनों एक महान आलम गुजरी सदी का हो गुजरिया, एक महान शायर, मैं अक्सर कहता होना, पंजाबी दे संत कवि भाई साहब भाई वीर सिंह जी, बंगाली संस्कृत ते ब्रिज भाषा दे संत कवि राविंद्र नाथ टैगोर, उर्दू फारसी दे फकीर शायर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। गजब की गल, तीनों समकाली ने होए भी कोई टाइम ने, तिन्हां दियां रचनावां अध्यात्मक तल ते खड़ियां ने, बहुत टुंबदियां ने। इकबाल कहता है तेरे सीने में दम है, दिल नहीं है। अकल ते है, अकल दा दम खम ते है तेरे को, जज्बे कोई नहीं, भावना कोई नहीं, दिल नहीं है। तेरे सीने में दम है, दिल नहीं है, तेरा दम गर्म ये महफिल नहीं है। निकल जाओ अकल से आगे के ये नूर चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। ये तो एक रस्ते का दीवा सी ते तू दीवे की परिक्रमा करन लग पे, घर नहीं है, रस्ते का चानना सी, तू ये आले दुआले घूमन लग पे।
ਬਹੁਤਾ ਤਾਰਕਿਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਤਰਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਣ ਦੱਸੇ? ਸਮਝ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ? ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ। ਨਿਕਲ ਜਾ ਅਕਲ ਸੇ ਆਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨੂਰ, चिरागे राह है मंजिल नहीं। कबीर कहते ने तूफाना तो ते बच गईयां कुछ अंबियां, गड़ियां तो भी बच गईयां, बारिश तो भी बच गईयां, कुछ संगत तो नहीं बचियां। गालना ने टुक दिता है, तोतिया ने टुक दिता है, कवियां ने टुक दिता है। ये टुके हुए अंब लगे थे दरख्त नाल ने, चंगे नहीं लगते। टुके हुए टुके, कुसंगत ने टुक दिता है। रस नाल भरन लगे सन, तूफाना तो ते बच गए, बारिश तो ते बच गए, गड़ियां तो ते बच गए, गालना तो नहीं बचे, तोतियां तो नहीं बचे, कवियां तो नहीं बचे। कबीर एक रहस्यवादी संत है। इस श्लोक दे ये सारी व्याख्या साढ़े सामने रखता। कबीर फल लागे फलन, भावे रास्ते आ गया पर टुके होया, दरख्तां लगे होया चंगा नहीं लगता। बाजार दी चीज की कीमत नहीं है। कबीर फल लागे फलन, पाकन लागे आम, जाए पहुंचे खसम के, जो बीच ना खाई कहां। मालिक दी झोली ते अंब तां पैगा किधरे कवियां तो भी बच जांदा, गालना तो भी बच जांदा, तोतियां तो भी बच जांदा। टुके हुए मालिक झोली च नहीं पांदा। भगत कबीर ऐसा कहता है, तेनू जिस तरह जगत दे च भेजिया से इस तरह वापस आ। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, अज दा ये पावन पवित्र वाक, इहदे च धन गुरु अर्जन देव जी महाराज प्रभु सिमरन की गल कर रहे ने। उसदे सारे साधन ने कथा कीर्तन सेवा, ये सब साधन ने। सिमरन फल है। तुसी आखोगे सिमरन फल है? हाँ, सिमरन जोड़ देंदा, याद ते जोड़ देंदी है। तुद चित आए महा आनंदा, चित चेते च आ गया, महा आनंद बन गया। सिमरन ते महा आनंद है। सिमरन कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, जो दुखी ने कल्प रहे हैं। प्रभु सिमरन दरबार है, बैठे थे सारे कल्प दे बेचैन। सिमरन ते फल है। तू चित आवे तेरी माया, हे प्रभु ये तेरी बख्शिश है जे तू चेते आ जाए, तू याद आ जाए, क्योंकि तेरी याद ही ते महा आनंद है, तेरी याद ही ते महा रस है, तेरी याद ही ते प्राप्ति। इसनों मैं इंज बयान करदा हुंदा, संबंध सारे यादां दे ने। कोई भैन भरा दे संबंध नहीं आउंदे, कोई मित्र पुत्रां दे संबंध नहीं आउंदे। जो याद आंदा है वो संबंधी है। जिहड़ा बिल्कुल भुल गया कहदा संबंधी है। भुल गया भरा, भुल गया मित्र, भुल गया चाचा ताया, कभी याद ही नहीं आता, संबंधी है साडा, खाक संबंधी है, कभी याद किया? याद तो आउंदा ही नहीं। संबंध सारे यादां दे आउंदे। ठीक है, तू दानी होवेगा, ज्ञानी होवेगा, रोज का सतसंगी होवेगा, सेवा करदा होवेगा, नहीं मनते तो सिमरन करता होगा। सिमरन ते फल है, याद ते उसकी फल है। सब कुछ इस वास्ते करना है हृदय सिमरन तक पहुंच जाए, उन्होंने याद करन लग पे। जैसे याद करदा तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए। ओदी याद महा आनंद है, उन्होंने भुल जाण नाल मर जाता है। कि मनुख दे गुण मर जाते हैं, मनुख दियां खुशियां मर जांदियां ने, मनुख दा खेड़ा मर जाता है,
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੂਝ ਸਮਝ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਸਰੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਬੇਆਸਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਗਲ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। सारे गुणा ते खाक पै जाएगी अगर वो भूल गए। अगर वो याद आ तो फिर सब कुछ प्राप्त हो गया, सब कुछ प्राप्त हो गया। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए जियो। धनासरी राग दे अंदर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस पावन पवित्र वाक दे जो फरमान कर रहे हैं, छोटा मूल मंगल है, वो एक है, उस तो उत्पत्ति पालना नाश हो रहा है, ओंकार है, सत स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप है और कृपा दा सागर है, दया दा सागर है। सब कुछ उसे तो आ रहा है, किस तो आ रहा है जो वो एक है। इस तरह का एक छोटा मूल मंगल है। अगे शब्द आप सरवण करो। सिमरन करो, चेते करो, याद करो, सिमरन करो, की होवेगा? सुख की प्राप्ति करो। पर सिमरन किवें करिए? आरंभता सास सास संभाले। शायद मैं अर्ज कर चुकिया, दुनिया के सारे महामंत्र एक श्वास दे पूरे हो जाते। वाहेगुरु एको ही श्वास लगे, राम एको ही श्वास लगे, ओम एको ही श्वास लगे, अल्लाहू एको ही श्वास लगे। मैं कुवैत, इराक और अरब इमीरात विच मस्जिदां दे अंदर इस तरह का जप देखिया, अल्लाहू अल्लाहू एक श्वास लगता एकदम। एक ढंग है श्वासां दी माला बना, और कोई सिमरना नहीं आता। सिमरना तो तेन दे देता है, परमात्मा ने चल रहा है। माला तो चल रही है, याद नहीं चलती गई। माला तो चल रही है, जप नहीं चल रहा। माला तो चल रही है, सिमरन नहीं चल रहा। सांस गिरास ते चलते पे ने, जप नहीं चल रहा। जद भी बैठ आरंभता यही है, एक श्वास दे पूरा कर देता कर। और जद वाहिगुरु आख किसी नू सुनता के अंदर जावे। भोजन अंदर ही नहीं गया तो खून किस तरह बनेगा? शब्द अंदर ही नहीं गया तो समाधि किस तरह बनेगा? इस तरह श्वास श्वास दे उसकी संभाल कर, चेते कर, याद कर। हाँ जी। ये ऐसी दौलत है, इस लोक देश भी सहायक है, पर लोक देश भी सहायक है। जो धन है, सोना चांदी है, इस लोक देश सहायक है, पर लोक देश नहीं। कुछ वक्ती औकड़ा दूर हो जांदियां ने उहदे नाल, पर लोक दियां ने। ये ऐसी दौलत है, इनू भाई साहब भाई नंद लाल कहते ने, दौलत सरमाया है ईमां बवद, हर गदा अज याद ओ सुल्तान बवद। गर बुजुर्गी बायदत कुन बंदगी, वरना आखिर में कशी शर्मिंदगी बंदगी। प्रभु दा नाम ऐसी दौलत है, लोक परलोक दे सहायक होंदा है। इकट्ठी करनी नहीं तो शर्मसार होवेगा, दुखी होवेगा, परेशान होवेगा। शर्मसारी तेनू जो है उठानी पैगी। साहिब कहने लोक दे ते परलोक दे मददगार है, सहायक है, जिथे किथे रक्षा करता है। हाँ जी।
कोई जेब दे चों धन कढ़ सकता है, गुरु का वचन हिरदे दे च वसिया किस तरह कोई कढ़ सकता है? नहीं कढ़ सकता। चोर दे हथ नहीं पहुँचते, डकैत दे हथ नहीं पहुँचते, जेब तक तो पहुँच जाएंगे, बथेरे जेब कतरियां दे पहुँच जाते हैं, जेब कट्टी गई, घर तक भी पहुँच जाएंगे, जेब तक भी पहुँच जाएंगे। साहब इत्थे कह रहे ने गुरु का वचन, गुरु का शब्द, गुरु का मंत्र जी दे नाल वसदा है, मन दे विच वसदा है। हाँ जी अगे जिस मनुख का सब कुछ बाहर पिया खतरे च है, वो कदी सुख की नींद नहीं सो सकता। पानी का डर होवेगा, अग का डर होवेगा, चोर का डर होवेगा, कुछ चला गया चोर ले गया होवेगा। उंज भी आलम कहते हैं धन के भागी चार हैं, धर्म चोर निरप आग। बाहर का जिहड़ा धन है, उस धन नाल कुछ धर्म नहीं कमाया तो फिर उसदे भागी बाकी तीन होर ने केड़े? चोर निरप आग, अग जला देगी, किधरे पानी च डूब जाएगा, किधरे चोर जेब कतरा ले जाएगा। चोरी हो गई है, जाना ही सी, अग ने जला दिता है, जाना सी, तू धर्म के मार्ग के खर्च ही नहीं किया, धर्म का हिस्सा भी विचे जोड़ दिता अपने तो हुण अग जलाएगी, चोर ले जाएगा। सारियां दा धन चोर थोड़ी ले जाते हैं, गुस्ताखी मारो। धर्म चोर निरप आग। बाहर जिसका सब कुछ पिया खतरे च है, पानी डोब सकता है, जल अग नहीं जला सकती है, राजा खो सकता है, राज दंड लग सकता है, कोई बहुत वड्डे वड्डे टैक्स लग सकते हैं, पर यह ऐसा धन है परिपूर्ण परमात्मा का नाम, उहदी याद, उहदा सिमरन, उहदा शब्द, ना पानी डोब सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना चोर चुरा सकता है।